तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम कर्पूर बागनगर रिसाली के सलाहकार श्री गोपाल सारवा जी, श्री सुरेश कुमार साहू जी। निर्देश दिया गया है कि ज्यादा नहीं बोलना है, पर नेता हूँ, पार्षद हूँ ना, तो थोड़ा बोलूंगी जरूर, है ना? तो मंच में कृपया आइएगा, जोरदार तालियों से भी स्वागत श्री सनी साहू जी। हमारे पास के भाव सजो के संगमा विश्वास मोके खिचड़ी खवाए जगन्नाथ लाल तेली कुल के राखे हमारे लाल भक्ति माने दानवीर भामा साह की
आपदामहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। महिला बांधेंगे भगवान जी को और नावृत कर्म को मृते ओम मृते भिक्षा महाप्राति भिक्षया प्राति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा महाप्राति श्रद्धा सत्यमाप्यते श्रद्धा सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बधीराः गते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बुद्धिसगं समान आयु क्रमोऽसि। ओम मनोरज्योतिरदुषतामाजस भेदत्रिद्योविमं। में जल को भरेंगे, वहां पर लोटे जल लाए हैं उनको सभी कलशों में, क्योंकि तुरंत भगवान एक दिव्य आत्मा का विशेष प्रतिनिधि इसके कहा शरीर जो है यथा पीड़ित ब्राह्मण कहा गया है। हम कहा कहीं धारण करने का सौभाग्य मिलता है तो उसे कोई विषय नहीं है, इसलिए क्योंकि माता जो है करुणा स्नेह प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है। भक्त माता करुणा की माता की भाग्य हमारे तीर्थ हो नैन के दर्श तुम्हारे तीर्थ हो नैन के दर्श तुम्हारे। बहना बहना भाइयों आओ भाइयों बड़े दिनों से नैनी तरस रहे थे तरस करने को मन ललक रहे थे। देव चले काय बड़े भाग्य हमारे तीर्थ हुए नैन के दर्श तुम्हारे तीर्थ हुए नैन के। करते हुए सभी निरोग स्वस्थ जगती करो आपके भाव करते हुए पुरुषों का नाम रोशन करो। माँ भक्त माता करना की प्रेरणा हम सभी को प्राप्त हो भावना से कल्याण कर घोषणा। उसमें सभी कलशों में जल अर्पण करते चलेंगे। साथ स्वस्ति वास्तु किया नमो गणनाथनाय। ओम ब्रह्मा रुद्रमरुता विश्रांगदिपरिसरे वेदे सांगमदिक्रमाकनिपदे गायन्ते अमसामव ज्ञानादस्यते मनसो पश्यन्ते मनोगिना यशान्तमना युगुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं वेदारविन्दे भवं भवामि शीर्षं नमामि। आखिर दृश्य शब्द दिखा देंगे। ओम स्तुतमया वरदाय माता प्रचोदयन्ताम्। ठीक है चलो। मीराबाई सरिता हुदाई कृष्ण के भक्ति न पाए। नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, मंच की बाईं ओर बहनों के लिए बैठक व्यवस्था है और मंच की दाईं ओर भाइयों की बैठक व्यवस्था है। सामने की दो लाइनें छोड़ ही दें, सामने की दो रूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोल ज्योतिष भगवान की जय।
केपी साहू कामेश्वर प्रसाद साहू जी आकृति एसोसिएट एवं बिल्डर्स हमारे बीच पधारे हुए, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भैया। ऐसे ही विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हुए हैं श्री वीरेंद्र कुमार साहू जी, लल्ली एसोसिएट्स बिल्डर्स, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे बीच पधारे हुए तहसील से उपाध्यक्ष श्रीमती संध्या साहू जी को भी सादर आमंत्रित करते हैं आज की पूजा अर्चना के लिए। श्री जीवन लाल साहू जी, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष तहसील साहू संघ रिसारी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे डॉक्टर भुवन साहू जी का। ऐसे ही डॉक्टर श्रीमती सुनीता जैन, जनरल फिजिशियन, अभिषेक मेमोरियल कॉलेज जुनवानी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। जबकि मंच के सामने इसलिए बुला रहा हूँ कि हमारे आज के परिक्षेत्र के अंतर्गत पांचों इकाई अध्यक्ष के माध्यम से आप तक स्वागत और तिलक जी सेंटर है। आइए हमारे पांचों इकाई अध्यक्ष से निवेदन चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब का चंदन तिलक
और पुष्पहार भेंट करके, क्योंकि श्रीमती रूपा साहू से निवेदन चाहूँगा के पास आपकी जो प्रारंभिक जो जांच होती है, उस प्रारंभिक जांच के तहत जो है आपको वहाँ पर सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वागत के क्रम में कमलेश्वरी साहू परिक्षेत्रीय कमलेश्वरी साहू संगठन सचिव परिक्षेत्र क्रमांक 2 डॉक्टर लीमन साहू जी हमारे बीच पधारे में आज के परिक्षेत्रीय साहू समाज रिसाली, जिसमें 5 इकाई के द्वारा कार्यक्रम की जानी है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष साहू श्रीमती संध्या साहू जी से निवेदन चाहूँगा कि जो हमारे पार्षद महोदय जी के लिए श्रीमती रमा साहू तालियों से भी स्वागत करेंगे। हमारे लल्ली एसोसिएट श्री हसल चौधरी जी का संगठन सचिव तहसील साहू संघ रिसाली। एक कार्यक्रम यदि आपसे निवेदन चाहूँगा कि स्वागत कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपति पदक एवं राष्ट्रीय साहित्यकार समाज सेवी इकाई अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण साहू जी। भैया मैं मिस्टर साहू जी से निवेदन चाहूँगा कि आप भी, क्योंकि आज के अतिथि हैं, लेकिन साहू जी तारानाथ साहू जी, ओम प्रकाश साहू जी, देवलाल सिंह, श्री भुवनलाल साहू जी, संगठन सचिव चंद्रकांत साहू विशाली के सलाहकार श्री गोपाल सारवा जी, श्री संरक्षक सलाहकार इकाई क्रमांक 9 उपाध्यक्ष श्रीमती विद्या साहू, संगठन श्रीमती सरोजनी दादर जी, संयोजक श्रीमती समता साहू, प्रवीणा साहू। आप सब कृपया मंच के सामने आ जाएंगे, आप लोगों का स्वागत की जानी है। हमारे उपाध्यक्ष तहसील साहू संघ रिसाली को आप भी मंच में आएंगे और डॉक्टर कल्याण साहू जी से जूस एक उमंग के साथ आज का यह उत्सव, जिसमें परिक्षेत्र साहू समाज रिसाली ये तैयार रहेंगे और हमारे अतिथि बैठे हुए उस बाहर के माध्यम से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से भी स्वागत करेंगे। श्री कौशल चौधरी जी आपके भी श्रीमती रूपा साहू, श्रीमती कमलेश्वरी साहू, आपसे निवेदन है कि अनिल कुमार साहू जी सरस्वती कुंज से हैं आप, प्रचार सचिव लालाराम साहू जी, यवन साहू जी, और महिला प्रकोष्ठ से श्रीमती किरण साहू, श्रीमती सचिव लता साहू जी, सचिव अशोक साहू, घनश्याम साहू जी, कोषाध्यक्ष। कार्यक्रम के लिए बच्चे तैयार रहेंगे। ये स्वागत की अंतिम कड़ी है। हमारे इकाई 10 के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र कुमार साहू जी को भी सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं। उपाध्यक्ष श्री किशोर कुमार साहू जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, सबका स्वागत है। हमारे बीच कुमारी अनुष्का साहू, जिस गीत में अपनी प्रस्तुति आप दे रहे हैं वो पिता श्री राजेश साहू और कुमारी यास्का साहू तैयार रहेंगे और अपना जिस गाने पे आपको नृत्य करना है वो गाना तैयार करके रखें। इस स्वागत के बाद में तुरंत उनको अपनी प्रस्तुति प्रदान करना है। श्री कमलेश हिरवानी की जिला संयोजिका श्रीमती अहिल्या साहू, हमारे जो इकाई अध्यक्ष हैं कृपया उनका स्वागत करेंगे।
कि आप आकर के श्रीमती अहिल्या साहू जी का पुष्पहार एवं बुके प्रस्तुत कर स्वागत करेंगे। श्री चुरावन साहू जी, इकाई अध्यक्ष निवाई भाटा, इकाई अध्यक्ष श्रीमती जानकी साहू दिशानी सेक्टर से भी आप आए हुए हैं, कृपया मंच तक आमंत्रित करना चाहूँगा, आपका भी स्वागत। और श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू जी, हम महिला अध्यक्ष इकाई का श्रीमती जानकी साहू, आपके स्वागत आज इस परिचित्र के माध्यम से की जा रही है। श्री दिनेश साहू, आइए आज हम भक्त माता कर्मा के संस्कारों का स्मरण करें और इन सामाजिक कुरीतियों से लड़ें। और इसके लिए मैं विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर भुवन लाल साहू जी, जो कि जिला प्रकोष्ठ में अध्यक्ष के रूप में है, और उनके कार्यों की मैं सराहना करता हूं। वो जहां जहां जाते हैं वो हमें वहां वहां लेके जाते हैं। चाहे आपके सामने घरेलू हिंसा की समस्या हो, चाहे नशे की समस्या हो, चाहे किसी बुजुर्ग की समस्या हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था का नाम है कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 9302912115। अगर किसी का बच्चा धोखे से, अभी आज की डेट में गुड पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। हम लोग इस आधुनिक युग में बच्चे का लालन पालन कैसे करना है हम भूल चुके हैं, और जब बच्चा बिगड़ जाता है तब हम खुल के भी बात नहीं कर पाते हैं, न समाज में बात कर पाते हैं, न आसपास के मोहल्ले में बात कर पाते हैं, न किसी के साथ ये बातें शेयर कर पाते हैं। विडंबना ये है कि परिवार का मुखिया यदि अगर नशे जैसी मानसिक बीमारी के गिरफ्त में है तो उस घर की महिला सबसे पहले बोलती है हमारे घर में कोई नशा नहीं करता, और सबसे ज्यादा पीड़ित महिला एवं बच्चे होते हैं। मैं बहुत तीखी बात बोल रहा हूँ, क्या पता मेरी बातें आपको पसंद ना आए, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हम लोग इस सामाजिक कुरीतियों का सामने से एकदम प्रत्यक्ष रूप से हम लोग फेस कर रहे हैं। स्थिति बुरी है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार अभी बुजुर्गों की समस्या का अभी शुभारंभ हुआ है 2025-2026 में, और आगे आने वाले समय में बहुत ही बृहद समस्या है। आइए हम सब मिलके बुजुर्ग, जिन्हें हमारे भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में देवतुल्य माना जाता है, उनकी स्थान को हम वैसे ही रखें। हम बुजुर्गों को बोझ ना समझें। और नशा स्वाभाविक सी बात है, किसी का घर, किसी का परिवार, समाज को बर्बाद करना है। वहां के युवाओं को आप नशे की गिरफ्त में ला दो, और आप देखते हैं हमारे पाकिस्तान बॉर्डर में पंजाब, हरियाणा सब कुछ खत्म हो गया, और आप छोड़ दीजिए पंजाब हरियाणा, छत्तीसगढ़ जो कि भारत देश का खतरा स्थल है, वहां पे अब अफीम की खेती होने लगी है। तो स्थिति भयावह है। हम अपने बच्चों का भविष्य खुशहाल बनाएं, इसके लिए हम एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आइए हम सब मिलके एक अच्छा प्रयास करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और निसंदेह आपका संदेश बड़ी जद्दीदार हो। साथ देंगे, और भैया से निवेदन चाहूँगा कि एक याद, एक प्यार, एक इस याद के लिए एक फोटो जो जरूर आप व्यवस्थित होंगे।
तो ऐसा कार्यक्रम बहुत ही धारा प्रवाह की तरह चल रहा है। एक निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इस दर्शन दीर्घा में आप सभी बैठे हुए हैं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो बाहर खड़े हुए हैं। 25 रुपये की राशि संतोष कुमार साहू VIP नगर इकाई अध्यक्ष की ओर से 100 रुपये की राशि श्री ओम प्रकाश दर्शन स्वरूप आपसे चाहेंगे। श्रीमती रमा साहू पार्षद महोदय। रोड में जाते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है। AK साहू जी, MK साहू जी, KP साहू जी, सारे इंजीनियर जो है, जोरदार ताली बजाइए लोग के लिए। कितना गर्व लगता है जब हम निगम में जाते हैं और बोलते हैं इन्हीं लोग नक्शा पास करते हैं, तो मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता था। ऐसे ही सभी क्षेत्र में जैसे कि हम सेटेलाइट जाते हैं तो हमारे एक साहू जी है, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आप सब जानते हैं कि नहीं पता, यही इस्पात नगर के हैं। वहाँ जाते हैं, जब बोलते हैं ना मैडम एक लड़का है जो नेत्र विशेषज्ञ है और वो आपके समाज के, तो एकदम ऐसे भूल जाते हैं सुलभ साहू जी, है ना। तो ऐसे ही सभी क्षेत्र में साहू समाज को आगे आने की जरूरत है। सिर्फ नाम में बड़ा है बोल के वो बोलते ना ढोल तरी बोल, वो नहीं होना है। हमारा समाज ही था जो सबसे पहले संगठित हुआ था, उसको देख के बाकी समाज संगठित होना चालू किए, और आज देखने को मिलता है कि बाकी संगठित है और हम टुकड़े में बट रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज 5 इकाई, पांचों पांडव जैसे 5 इकाई मिलके एक ताकत बन के आज परिक्षेत्रीय इकाई जो मना रहे हैं, वो 5 जगह मनाते हैं, पर वो एक संगठन है और संगठन में बहुत ताकत है। उसकी आज हमको यहाँ देखने को मिला। सभी इकाई अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई इसका। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जैसे राजनीति के क्षेत्र में भी आप लोग प्रयास कीजिए, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी में अपना आदमी लाने का कोशिश करिए, क्योंकि साहू समाज बहुत बड़ा समाज है। सिर्फ बोलने का ना रह जाए, इस बात को ध्यान रखते हुए पुनः आप सभी को कर्मा जयंती की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 5 इकाई मिलकर के कार्यक्रम को किए। मैं भी निश्चित मानता हूँ उस युग की बात जब याद करते हैं सभी लोग, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कौरव लोग कितने थे, पांडव लोग सिर्फ 5 थे और विजय किनकी हुई? पांडव की हुई। ऐसा संदेश जो दिए हैं, निसंदेह जोरदार तालियां ऐसे पूरे 5 इकाई अध्यक्ष को और परिक्षेत्रीय में गिरधारी भैया की पूरी टीम है, उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे आज माँ कर्मा की इस चरण कमल पर रह करके आइए हमारे 5 इकाई अध्यक्ष से निवेदन चाहूँगा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही क्षण पश्चात हमारे बीच पहुंचेंगे। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष डॉक्टर कामदा प्रसाद साहू जी भी साथ में पहुंचने वाले हैं। जिंदगी में जीने का मतलब खास होना चाहिए, जिंदगी में जीने का मतलब खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, जीवन में खुशियों की कमी नहीं दोस्तों, बस खुशियों को मनाने का एहसास होना चाहिए, खुशियों को मनाने का अंदाज होना चाहिए। तो आइए मैं लावण्य साहू को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कर्मा माता की गीत गुणों की शोभिया जो भरे आगे रूठ गए, बदल रही है आज जिंदगी की शान जरा, गीत के साथ ये मंच आपको सादर सौंपना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि ग्रुप में श्री संतोष कुमार साहू जी, पूर्व अध्यक्ष तहसील साहू संघ रिसाली। आइए कृपया यदि स्थान बैठने की कृपा करेंगे। मैं अपना उपस्थिति और उस अधिकार में उस रोशनी की ओर ले चलते जो प्रकाश मिलती है हमारे जीवन में, ऐसे ही उत्साह, ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा देते हुए ऐसे आइए दीप प्रज्वलन इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी श्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ साहब।
यथास्थान बैठेंगे हमारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए हमारे पांचों इकाई के अध्यक्ष दिनेश साहू जी, डॉक्टर कल्याण साहू जी, संतोष साहू जी, विश्वनाथ साहू जी, जितेंद्र साहू जी से निवेदन चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का पुष्पहार एवं तिलक चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। चैतन्य की अतिथि देव भव। आज ये अतिथि हमारे देव स्वरूप देवतुल्य मंच के माध्यम से आज इस परिक्षेत्रीय कार्यक्रम जहां पर 5 एकड़ मंच में कृपया आइएगा, जोरदार तालियों से भी स्वागत। श्री सनी साहू जी, हमारे पाल साहू जी, मोहन साहू जी, कौशल कुमार साहू जी, राजेश कुमार साहू जी, संगठन सचिव चंद्रकांत साहू जी और जितने भी संगठन सचिव हैं आकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्री जितेंद्र कुमार साहू जी, श्री ललित साहू जी और तहसील के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भी पुष्पहार एवं वस्त्राभिषेक लगा करके स्वागत करेंगे। संगठन सचिव कौशल चौधरी जी, कोषाध्यक्ष तुलाराम साहू जी, ओम प्रकाश साहू जी, तारणी साहू जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का आइए अध्यक्ष महोदय जी द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय के भी पुष्पहार के माध्यम से एवं बैच लगा करके पधारे हुए हैं सनी साहू जी। स्वागत के लिए कृपया आएंगे, स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे साहूसन क्रमांक 2 के वाद्य यंत्रों के साथ है। एक लोग पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आपके माध्यम से एक जस गीत भी है, तो शॉर्ट में गाएंगे संक्षिप्त। दया
की अध्यक्षता करने डॉक्टर कांता साहू के कार्यक्रम लोग से आप तक पहुँचेंगे। तो कृपया इसके पश्चात आप लोग लाइन से रहेंगे ताकि कृपया सम्मान में शामिल होंगे। इकाई क्रमांक 7 के हमारे अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर कल्याण साहू, राष्ट्रपति पदक राष्ट्रीय साहित्यकार, जिन्होंने भूदान जो सामने से सम्मान रखे हैं, सेवानिवृत्त कल्याण साहू जी, संतानु साहू जी पीएसपी सेवानिवृत्त हैं, रामचंद्र साहू जी पीएसपी सेवानिवृत्त, कन्हैया लाल साहू जी। ऐसे ही इकाई 8 डॉक्टर सीमा साहू जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे, हमारे विशिष्ट अतिथि। जयंत साहू जी, सुंदरलाल साहू जी शैक्षणिक सम्मान के लिए। ये इकाई 10 के लिए प्लाटून कमांडर डॉक्टर प्रशांत साहू MBBS, रायपुर कॉलेज से आप MBBS डिग्री ले रहे हैं। डॉक्टर लोकेश साहू जी, आप भी रायपुर में अध्ययनरत हैं, MBBS। कुमारी नीलम साहू जी पटवारी में सेलेक्ट हुए 2025 में। और सेवानिवृत्त श्री लक्ष्मी नारायण साहू जी प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल अचानकपुर से हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं। विनोद गजपाल जी, आप भी सेवानिवृत्त हुए हैं BSP से, कृपया आप सभी आएंगे। सेवानिवृत्त ऐसे हुए हैं इकाई 10 से इंद्रनगर से श्री नीलकमल साहू जी, प्लाटून कमांडर जी का किया गया। संरक्षक उनका सम्मान उन तक पहुंचाएंगे। श्री नरेंद्र कुमार साहू जी मैत्री नगर से विशिष्ट दान। सामने आ जाए बच्चे, सामने आ जाए। उनके सुपुत्र श्री आशीष कुमार साहू की स्मृति में तहसील साहू समाज को इस साल के भूदान के लिए 11,000 रुपये की कुछ भाई जो है मोटरसाइकिल रोड में रखते हैं, उनसे निवेदन है कर्मा भवन के सम्मान सब तक पहुंचेगी। कृपया यथास्थान बैठेंगे। सम्मान लेने के बाद कुछ जा रहे हैं यथास्थान। ऐसी मंडली में रह करके उन्होंने समाज सेवा, गांव सेवा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा दिया। हमारे विश्वास साहू जी, संतोष साहू जी सभी ने मिलकर विशेष उत्साह के साथ बहुत स्वागत और सत्कार किया जा रहा है। और इसके पश्चात आप देखेंगे नन्हे मुन्ने बच्चे जो खड़े हैं उनका नृत्य कार्यक्रम होगा। ऐसे हुनर, ऐसे हौसला को सत नमन करते हैं और बच्चियों के लिए जोरदार तालियां बजा करके आशीर्वाद देंगे। आइए मैं एक छोटा सा पूछना चाहूंगा, बेटा आपका नाम क्या है बता दो, बेटा नाम बता दो। इसके बाद तैयार रहेंगे इकाई क्रमांक 10 की एकता, मीना, वेनुका और भूपेश, ये तैयार रहेंगे। इन बच्चों के बाद ग्रुप डांस के बाद में सामने तैयार रहेंगे। चलिए शुरू कर दें उसको।
से कम नहीं बेटी है। अच्छा, इस मंच में खड़े हुए हैं, नीचे कंफर्टेबल महसूस करेंगे आप लोग कि ऊपर? नीचे आ जाओ बेटा। जो जिस हिसाब से आप लोगों का ये है, कहते हैं ना कि जब मंच के सामने जब कोई प्रतिभा जगती है तो उनकी हिम्मत जगती है, और हिम्मत के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि उनके शिक्षक के हाथ होती है, तो कभी उनकी मम्मी के हाथ होती है, तो कभी पापा के हाथ होते हैं। ऐसे बच्चियां जिस मंच के माध्यम से इस क्षेत्रीय क्रमांक 2 नगर निगम रिसाली इस चहु विकास पर यदि प्रारंभिक पायदान रखती है, तो आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के है। ऐसे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो कैबिनेट मंत्री ग्राम का सेवा करते हुए उस सांसद और विधायक और कैबिनेट मंत्री रह करके समाज की पूरी तरह से पुरोधा बन करके ऐसे विभूति के रूप में इस मंच में आए हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से आपका प्यार इस कर्मा भवन को मिलते रहा है, उस कोरोना काल में भी आपने सहयोग देने के लिए नहीं छूटा, और 25 लाख की राशि देकर के ऊपर की जो आज बिल्डिंग दिख रही है आपके द्वारा दिया गया। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि यदि हमारे साथ कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ऐसे पुरोधा व्यक्ति हो, ऐसा विभूति हो, तो निश्चित रूप से समाज बहुत आगे बढ़ता है। ऐसा ही नवनिर्वाचित हमारे पदाधिकारी डॉक्टर कांता साहू जी ने भी एक संकल्प लिया। ऐसे ही संकल्प लेकर के इस कर्मा भवन के सामने जहाँ पर बहुत ही रस होती है, पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही दिक्कतें आती हैं, जिसके लिए डॉक्टर कांता साहू ने प्रस्ताव लेकर के सारे रिसाली के जितने हमारे 17 इकाई जिन पर क्षेत्रियों के सामने और अपने पदाधिकारियों के सामने बात रखी, और यह बात जो है प्रस्तावित होकर के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के उनके ध्यान में भी रखना चाहते हैं कि ऐसा जो हमारे को जो हुआ है उस तक आप हमें धक्का देने की, सहयोग देने की कृपा करेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे। आइए सादर समर्पित करना चाहता हूँ मैं। बच्चों को, ऐसे बच्चे जो इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं और आपका मनोरंजन करते हैं, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप तालियां जरूर देते हैं। खुश होकर के दिए हैं श्री एच.के. साहू लर्निंग इंस्टीट्यूट की ओर से 500 रुपए की नगद राशि। जोरदार तालियां। आइए भैया एच.के. साहू जी को साधारण अध्यक्ष, आपका जोरदार तालियों से स्वागत। मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर रेशमी साहू, डॉक्टर सृष्टि देवांगन डेंटिस्ट बहुत ही अच्छे दिए। इसके लिए पूरे रिसाली तहसील और हमारे परिक्षेत्रीय रिसाली क्रमांक 2 और 5 इकाई की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। पुष्पहार एवं श्रीफल के माध्यम से स्वागत की जाएगी। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर कांता साहू जी, अध्यक्ष रिसाली तहसील साहू समाज को आमंत्रित करना चाहूँगा अध्यक्षता। कर्मा की, रणवीर भामा शाह की। ये आज के कर्मा महोत्सव लगभग 15-20 दिन से लगातार चलत है, और ऐसा अवसर पर हमार मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, यशस्वी ऊर्जावान हमार छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और हमार समाज के जौन नियम है, कानून है,
ओकर वर्तमान में संशोधन करैया परम सत्य भैया जी और आज की हमार अविशिष्ट अतिथि है ऊर्जावान सब युवा है सदीर भैया जी, शैलेंद्र जी, डॉक्टर सीमा जी, कबीर भैया, पूर्व अध्यक्ष हमारे तहसील के संतोष भैया जी, जीवनलाल जी, ललित साहू जी, एम के साहू जी, के.पी. साहू जी, तोरण अटल जी और एच.के. साहू जी और हमारे क्षेत्र के भैया हमारे माननीय महोदय जी, यहाँ के पार्षद महोदय भैया देव जी, आइए आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि महोदय जी को जाना है और तो मैं बात में और करूँगा ही। तो संक्षेप में एक बता दूं कि साहू समाज को हम लोग जानते हैं दानवीर भामा शाह के वंशज के रूप में, चाहे माँ कर्मा के वंशज के रूप में, और हमारे ये क्रोधा मन के जांच करे बर, खोज करे बर, हमार 1000 साल पहले के इतिहास जुड़े बर हमार भैया मन हा, हमार समाज के न्यू मन हकीस और यहाँ तक कि झांसी और सिवनी और यहाँ तक कि नागौर और कम से कम नहीं तो कथों यहाँ के 300 किलोमीटर दूर पुरी में जाके भी इतिहास के खोज करीस, सर्च करीस कि हमार साहू समाज की उत्पत्ति कहाँ से हुए और कहाँ कहाँ फैले है। तो एक बात समझ में आई, बोला भगवान राम लक्ष्मण जी पूछते कि भैया कहते अभी स्वर्णमयी लंका मह्यम रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के जतेक भी सामाजिक बंधु मन जहाँ जहाँ के है अपन दूध के और माटी के जो ऋण है ओला चुकाए में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे देश का वो टाइम में फिर से सशक्त हो खड़ा हो तो हम लोग वंशज हरण और वो कमला आगे बढ़ाना है। मोर संकेत समझ के हो कि छोटा से काम है गौ है और हमारे महोदय जी से निवेदन करबो थोड़ा पुश कर ही तो हमारे शासन के राह देखन हमारे समाज के माध्यम से वो काम ला पूरा करबो। इन्हीं शब्दों के साथ अपन बात का समाप्त करत हो और आज के कार्यक्रम में देख शोभा लगत है जानो मानो एकदम दिवाली और होली एक साथ आ गई। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता कर्मा की जय। आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। परिक्षेत्र स्तरीय कर्मा जयंती समारोह इकाई 6, 7, 8, 9, 10 परिक्षेत्र क्रमांक 2 के गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्षता करत हमारे विशाली तहसील साहू संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कामदेव जी, हमारे अतिथि के रूप में मंचासीन सलीम जी MIC मेंबर, शैलेंद्र जी महिला प्रिंसिपल, डॉक्टर सीमा साहू पार्षद, कबीर साहू जी, संतोष जी पूर्व अध्यक्ष, जीवनलाल जी, ललित साहू जी, M.K. साहू जी, K.P. साहू जी, सबके पद में जाना तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। H.K. साहू जी, आप सब लोग कर्मा जयंती के बहुत बहुत बधाई हो सकता हूँ। मैं बहुत संक्षिप्त में अपन बात रखूँगा, पर असल में 2-3 कार्यक्रम और बाकी है कि समाज में का गलत काम हुआ थे, आप लोग कौन सा काम गलत लगते, कौन सा काम में सुधार करना चाहिए, कौन सा नवा योजना लगाना चाहिए, आप बताओ। और बोला ये जब का बैठे हैं ना पदाधिकारी मोड़ो सकते मैं सुना है, मैं भाषण देवर नहीं बोला वो मोरो बर लागू। तो ये जब का बैठे हैं ना तेन मन सुनन, नियमावली में सुधार करन, समाज के लिए अच्छा योजना बनाना, तो एक लिए ये चीज़ बहुत जरूरी थी। तो ये सब चीज़ ला एकाध कार्यक्रम या ऐसे भी किया जा सकते। बढ़िया बैठे हैं ना जब का 15-20 टन कागज महिला मन ला दे दो, 15-20 टन पुरुष दहाड़ दे दो और वो मन ला बोलो कि लिखो समाज में का गलत काम होते और का अच्छा काम हो, देखना कितना अच्छा चीज़ है। मैं देखूँ तुम प्री वेडिंग का बने काम तो हो गलत काम करो। एक उदाहरण पर देता है, ये उदाहरण के लिए एक बात रखे इसमें 50 बात, इसमें 50 चीज़ है।
उदाहरण के लिए एक बात रखा गया, तो वो सब दे अब दे तो दू, लेकिन ओकरा दूर करे के काकर जिम्मेदारी। अध्यक्ष के जिम्मेदारी तो आज मात्र अब तक कि गलत है ऐसे काम हमारे समाज में नहीं करे, वो अटके बोल ही पर लागू करना तो तू मन हमन ले, हमन लागू से नहीं करबो तो अध्यक्ष कते झगड़ा समाज में निकाल दी, कते झगड़ा डांट बोरी कर दे। तो ये सबसे पहलू और ये सब बात एक से भी बोला था कि 40-50 साल पहली जो सामाजिक बुराई रही, मोला लगता है ओकर ले ज़्यादा शिक्षित समाज होने के बाद बुराई बढ़ गई। वो समय 50 साल पहले पढ़े लिखे कम रही, तब जैन बुराई रही से वो लाड़ू बड़ा के हो जाए उस समय बैठका यही बुराई रही, बड़ा नाम खेत बैठका और 2 रुपया डांट होता है, नहीं तो एक नारियल के डांट। ये 50 साल पहले की बुराई। 50 साल बाद के बुराई तो अधिक ज़्यादा है कि ताकि जा शिक्षित समाज में कल्पना से बाहर कैसे। तो मोर आप सबसे निवेदन है कि आप भिलाई मैत्री सभा शहर के अंदर बौद्धिक पढ़ के आदमी में लिखो, पढ़े लिखे आदमी में लिखो। गाँव में जब तक शिक्षा है ओखर ले ज़्यादा शिक्षित भिलाई में बेटी मन पढ़े लिखे बहू बन के आगे तो पढ़े लिखे हैं, यहाँ बेटी वहाँ गए वहाँ बेटी यहाँ है। तो पढ़े लिखे जब हमारे पास व्यक्ति हैं, बौद्धिक वर्ग के व्यक्ति हैं, तो का बरेला सोच के शुरुआत नहीं करेगा। परिक्षेत्री साहू समाज रिसाली क्रमांक 2 से और श्री शैलेंद्र साहू नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रिसाली की ओर से 100 रुपये की नगद राशि दी है। आइए बच्चे को यह सम्मान। शैलेंद्र साहू जी का त्रिफल, कनिष्का साहू जहाँ कहीं भी हो। इसके बाद आपकी प्रस्तुतिकरण होगी। आइए डॉक्टर कल्याण साहू जी से निवेदन चाहूंगा कि हमारे थंगेश्वर साहू सह सचिव जिला साहू संघ को स्वच्छता की सेवा है राम साय साहू सेक्टर 1 पूर्व अध्यक्ष को कृपया मन साहू वीरेंद्र साहू जी की ओर से 5 रुपए की नगद राशि बच्ची को दी गई है। श्री एम.के. साहू जी की ओर से आर्किटेक्ट, जिनकी ओर से श्रीमती रूपा साहू कमलेश्वरी साहू से निवेदन चाहूंगा। हेलो कृपया स्थान बैठेंगे। स्वागत के पश्चात कृपया मंच तक आकर के हमारी सामाजिक बहनों के प्रस्तुतिकरण पर यह सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां।
गिरधारी साहू जी पर क्षेत्रीय